नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। और चौथे हाउस की सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, जो है राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर चौथे खाने में आएगा, उसके क्या परिणाम, उसकी क्या रेमेडीज़ और क्या उसकी प्रिकॉशंस होंगी लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चौथा खाना हमारा जो है वो माता जी के रिलेशंस को दर्शाता है, उनकी हेल्थ को दर्शाता है, आपकी लैंड का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख जो है वो दर्शाता है, हमारी मातृभूमि जो हमारी होम टाउन है, हम होमलैंड है, उसको दर्शाता है। तो ये चीज़ें हमारे जो चौथा घर वाहनों का सुख, जो व्हीकल्स का सुख है, कार इत्यादि, इनको दर्शाता है। तो जब राहु जैसा पापी प्लैनेट आएगा चौथे घर में, उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, चौथे खाने में जुपिटर उच्च होता है और यहीं जो मंगल है वो नीच होता है। और ये खाना जो है वो परमानेंट चंद्रमा का खाना है, और चंद्रमा जो है राहु का कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को ये दुश्मन मानते हैं। और राहु जब अपने दुश्मन के घर में आता है, यहाँ पर बोला गया है कि राहु बहुत एक्टिव नहीं होता, इसे सोया हुआ राहु जो है वो बोला गया है। इसके शुभ परिणाम बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलते हैं और अशुभ ज़्यादा केसेस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन केस अगर आपका राहु यहाँ शुभ है तो आपको बेइंतहा पैसा देगा, दौलत देगा, आपको पैसा कमाने वाला सही दिमाग देगा, वो सोच देगा राहु कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और ये भी देखा गया है कि एकदम से इनको पैसे जो है मिलने का, सक्सेस का जो है एकदम से इनको जो देखा गया टाइम आता है इनकी ज़िंदगी में। परिवार के साथ भी अच्छा इनका सुख देखा गया अच्छे राहु में, और जो इनकी माता की हेल्थ भी अच्छी देखी गई है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लाइफ इनकी देखी गई है अगर राहु यहाँ शुभ है। दोस्तों, वहीं अगर राहु यहाँ अशुभ होकर बैठा है, सबसे पहले आपको डिप्रेशन देगा। आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में। अगर आपकी कोई विपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, एकदम से आप घबरा कर कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करना है क्या नहीं करना, आपको समझ नहीं आता है उस केस में। जब आपकी वो प्रॉब्लम दूर होती है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर नहीं भी आती, छोटी प्रॉब्लम को आप बड़ा बना देते हैं, वो टेंशन ले लेते हैं उसकी। आपका पीस ऑफ माइंड जो है उसी चीज़ के अंदर जो है वो घुस जाता है, और उसके अलावा जब वो प्रॉब्लम ठीक होती है, आप नेक्स्ट की वरी करना स्टार्ट हो जाते हो। तो राहु यहाँ पर वरी ज़रूर देगा अगर चौथे घर में आएगा, ये चीज़ इनकी पक्की देखी गई है। उसके बाद बिज़नेस की जो चालाकी है दोस्तों, एक तो बुध से देखते हैं, दूसरा राहु से भी जो चालाकी, जो जुगाड़ से आपको पैसा कमाना है, बिज़नेस कैसे जुगाड़ से आगे बढ़ाना है, वो भी चीज़ दर्शाता है। तो ये चीज़ देखी गई है कि इस केस में आपको अशुभ राहु यहाँ, सोया हुआ राहु इतनी चुस्ती चालाकी नहीं देगा, बल्कि आपको इनोसेंस दे देगा। आप इमोशनल हो जाएंगे और चालाक कम रहेंगे, और यही आपके बिज़नेस में भी आएगा। आप इसको बहुत चालाकी से आगे ले जाते हुए नहीं दिखेंगे। ये एक पक्का दोस्तों कैरेक्टर है सोए हुए राहु का। तो ये चीज़ भी आपको इसमें ये चीज़ दिखेगी। एजुकेशन में बोला गया दोस्तों, एजुकेशन में भी जो बुरा राहु है उनको इफ़ेक्ट डालता है। इनकी या तो एजुकेशन इनकम्प्लीट रहती है, या इनकी एजुकेशन में इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है, फिर चाहे ये उसके बाद थोड़ा उसको गेयर अप करके अच्छी जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बट एक बार लाइफ में इनकी दिक्कत ज़रूर आती है एजुकेशन में। हो सकता है बुरी संगत के करके इनको आए, या किसी तरह से राहु इन्हें जो है ध्यान इनका एजुकेशन से भटका सकता है। उसके बाद दोस्तों, इनको एक चीज़ का ख्याल रखना है। इनको जो वैसे तो जो राहु अगर इनका यहाँ ख़राब होगा तो उल्टा इनको इनोसेंट बनाएगा, और पाप वगैरह करने से या गैम्बलिंग ये वो चीज़ों से इनको दूर रखेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों से दूर रखेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इतना भी इनोसेंट नहीं हो जाना, क्योंकि घर की जिम्मेदारी के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक लाइफ में पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आपको इतना भी धार्मिक नहीं हो जाना, और थोड़ी चालाकी अपने आप में रखनी है कि पैसा कैसे कमाना है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, मून का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आपके चार्ट में। आप चार्ट में देखेंगे, अगर आपका अशुभ राहु के साथ मून भी पीड़ित है। मून पीड़ित कैसे होगा, जब इनके बुरे घरों में आएगा, जैसे छठे, आठवें, 12वें घर में नीच है, 10वें, 11वें, छठे, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें में अगर मून है, और
राहु भी आपका अशुभ है, तो ऐसा देखा गया कि राहु इसमें बहुत बुरे रिजल्ट देता है। 24 साल से पहले की जो आपकी उम्र है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ की भी प्रॉब्लम आएंगी, अदरवाइज़ तंगी भी आपको आएगी। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि 24 साल के बाद जो है लाइफ आपकी थोड़ी ट्रैक पे आना स्टार्ट होती है और थोड़ा फॉर्चून आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये तभी होगा दोस्तों अगर आप अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे, अपनी माताजी की रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यू करेंगे। अगर आप उनके साथ नहीं बना कर रखते हैं और उनके साथ आप बदतमीज़ी से पेश आते हैं और उनकी आप सेवा नहीं करते हैं, तो यही राहु जो है आपका और यहाँ आपको जो है बुरे प्रभाव देगा। आप पैसे के मामले में जो है वो हमेशा डाउन ही रहेंगे अगर आप माता की इज़्ज़त नहीं करते हैं यहाँ पर। दोस्तों एक उपाय यहाँ पर राहु को मजबूत करने के लिए बोला गया है कि वो चांदी जो है, चांदी मून की आइटम है, चांदी की चेन आपको लेनी है और एक 4 ग्राम की गोली, चांदी की गोली जो सिल्वर बॉल हम जिसे बोल देते हैं, 4 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। वो आप सिल्वर की चेन में हुक लगवा कर आप अपने गले में धारण करें और आपको वो छोटी नहीं रखनी है, उसकी लेंथ लंबी रखनी है जो कि आपकी ये छाती तक पूरा कवर हो। ये इलाज ये जो रेमेडी है दोस्तों लाल किताब की एक पक्की रेमेडी है राहु चौथे खाने के लिए। ये आपकी सेहत को भी सही रखेगी, आपकी माताजी की सेहत को, प्लस आपके जो कामकाज को भी ये रेमेडी जो है सही रखेगी। ये आप ज़रूर करें अगर आपका राहु यहाँ आपको जो है वीक रिजल्ट दे रहा है। और ख़ासकर राहु की महादशा में अगर आपको कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं तो ये आपको रामबाण उपाय का काम करेगी। दोस्तों कुछ केसेस में देखा गया है कि चौथे घर में राहु आने से कई लोगों में, मोस्टली नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनके खासकर राहु की महादशा में उनकी शुद्ध बुद्ध वो खो बैठते हैं। उनको इतना पजल हो जाते हैं, उनको लाइफ में क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ आती, तो दिमाग उनका काम करना, दिमाग नंब हो जाता है, सुन्न हो जाता है, एक उनको समझ नहीं आती क्या 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 करना है। तो उस केस में दोस्तों एक उसकी रेमेडी है कि आपको क्या करना है, 400 ग्राम सूखा धनिया जो है, 400 ग्राम सूखे धनिया को आप जल प्रवाह करें तो उसका आप देखेंगे अगर आप इस चीज़ की कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो मेडिसिन जो पहले वर्क नहीं कर रही थी अब वो उसका असर होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। 400 ग्राम दोस्तों सूखा धनिया पानी चलते पानी में आपको प्रवाह करना है, तो वो मेडिसिन आप जब अगर खाएंगे तो आपको उसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी पॉइंट, अगर आपने अपने बाथरूम को रेनोवेट करना है या करवाया है ऑलरेडी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना। कईयों को ये चीज़ नहीं समझ में होती, वो अपना बाथरूम टोटली तोड़वा कर रेनोवेट करते हैं और उसके बाद से उनको दोस्तों इतनी दिक्कत लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है मेरे साथ एक के बाद एक क्या हो रहा है। उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब आप अपने प्लान करना है अपने बाथरूम को रेनोवेट करने का, बाथरूम सीधा रिलेट किया गया है राहु के साथ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 किलो मूली, जी हाँ दोस्तों 4 किलो मूली जो है आपको चलते पानी में जल प्रवाह करनी है। इसके बनाने से पहले, बाथरूम बनाने से पहले 4 किलो मूली आपको जल प्रवाह करनी है। जब वो बाथरूम कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर आपको वो जो है 4 किलो मूली जल प्रवाह करनी है। इससे आप को किसी प्रकार की राहु की जो दिक्कत है उसमें बाथरूम बनाने के बाद नहीं आएगी। अगर आपसे ये गलती हो गई है तो आप बनवा चुके हैं बाथरूम, तो आप 4 किलो मूली एक बार ज़रूर जल प्रवाह कर दें। इससे आपके कुछ कष्ट जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दोस्तों साउथ फेसिंग घर जो चौथे खाने वाले राहु वाले हैं उनको सख्त मना है, साउथ फेसिंग घर पे साउथ फेसिंग जो घर है आपको नहीं लेना है। और साउथ फेसिंग एंट्रेंस भी अगर ना हो तो बहुत ही बढ़िया इसका परिणाम होंगे। उसके बाद आप दोस्तों चंद्रमा का खाना है तो आप क्या कर सकते हैं, चांदी के जो बर्तन हैं उसमें आप खाना खा सकते हैं, चांदी के ग्लास में आप दूध पी सकते हैं, उससे आपका चंद्रमा बलवान होगा और जो है राहु के बुरे इफ़ेक्ट जो हैं इसको ये यहाँ कम करेगा। राहु यहाँ आकर आपकी माताजी की हेल्थ को बहुत परेशानी दे सकता है दोस्तों। उसके लिए एक इसमें बहुत बढ़िया रेमेडी दी गई है कि आपको दूध के साथ उनके पैरों को साफ़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दूध लेकर उनके पैरों को आप क्लीन करें, साफ़ करें और उनका आशीर्वाद लें, तो इससे आपका जो राहु के मंदे असर जो आपकी माँ को दे रहा है
वो यहाँ पर कुछ हद तक आपको सही होते दिखाई देंगे और उनकी हेल्थ को थोड़ा फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा। कुछ केसेस में दोस्तों चौथे घर के राहु वालों को देखा गया, खासकर ये यंग एज की बात कर रहा हूँ, तो कुछ जातक होते हैं जो नहाने से परहेज़ करते हैं, जो नहाने जैसे कई बार गैप डाल देते हैं, या सर्दियों के दिनों में 2-2 3-3 दिन का भी गैप डाल लेते हैं। तो दोस्तों चौथे घर में अगर राहु बैठा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रोज़ नहाना है। इससे आपका जो है हेल्थ का जो सिस्टम है वो सारा सही रहेगा, नहाने की आपको छुट्टी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों आपके जो माता जी की फैमिली, जैसे कि आपके मामा जी जो नानका परिवार है, उनकी आपको पूरी रिस्पेक्ट करनी है। आप अपने मामा जी से कुछ मतभेद मत रखें और मनमुटाव ना रखें, और उनके रोज़ जब भी आप उनसे मिलें उनकी ब्लेसिंग लें या उनके लिए कुछ तोहफ़ा या उपहार लेकर जाएँ, तो ये आपको बहुत ही मुबारक होगा। ऐसा देखा गया दोस्तों कि चौथे खाने वाला राहु जो है, इनके बिजनेसेस चेंज करते रहते हैं ये, या ये अपने प्रोफेशन या जॉब्स को लेकर नाखुश रहते हैं, और देखा गया है कि विद टाइम ये चेंज उसको करते रहते हैं। इनकी एक सेटिस्फैक्शन जो है नहीं होती, वो भी इसमें देखा गया है। तो जो आपको मैंने इसकी रेमेडीज़ बताई हैं वो खासकर चेन वाली और दूध वाली, ये अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको जो है इजाज़त मिलती दिखेगी। उसके बाद दोस्तों राहु अगर यहाँ ज़्यादा बुरा है तो साइनस की प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ों में दर्द होना या आपको कोल्ड वगैरह रेगुलर रहना, ये साइनस की प्रॉब्लम राहु यहाँ देता ही देता है। ब्रीदिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, दमे की प्रॉब्लम, या जो रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत ये दे सकता है। लास्ट जाने से पहले दोस्तों एक हिदायत लास्ट आपको ये है कि अपने इन लॉज से बिगाड़े मत। राहु को डायरेक्ट इन लॉज से रिलेट किया गया है, हर एक रिलेटिव को एक ग्रह से रिलेट किया गया है, तो राहु को रिलेट करता है इन लॉज, तो इन लॉज से आप कभी मत बिगाड़ें, उनसे अच्छा रिलेशन रखें। तो ये दोस्तों थे कुछ लाल किताब के हिसाब से रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस और उसके जातक के जो क्या बेसिक फीचर्स होते हैं चौथे खाने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, इससे आपको जो मैं वीडियोस डालता रहूँगा आपको उसके अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चौथे खाने की जो नेक्स्ट प्लैनेट की सीरीज़ होगी उसमें कंटिन्यू रखेंगे। आप बने रहिए, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।